इसके साथ ऐसा हुआ तो उसके घर वालों को बोलते हैं इसके अंदर आत्मा आ चुकी है एंड ये आत्मा जो है ना 10 साल के बाद बूढ़ी हो जाएगी एंड बूढ़ी होने के बाद ये इससे वापस निकल जाएगी। बट अभी प्रीतम जो ना 17 साल का है। अरे यार भाई थोड़ा सा सीरियस हो जा, लाइट बंद कर ले, अकेले कमरे में बैठ जा, तभी इस वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। हाँ तो हम भी सीरियस हो चुके हैं। तो सुनो, कहानी ना एक स्टूडेंट की है जिसका नाम प्रीतम होता है। वो लाइक हमारी तरह एक नॉर्मल होता है, जैसे खेलना कूदना आवारागर्दी, ये तो नॉर्मल सी बात है, करना ही पड़ता है अपनी लाइफ में, वरना मजा ही कहाँ आता है। एंड बेचारा ये भी वैसा ही था, लेकिन इसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और उसके पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस की वजह से आज वो प्रीतम जो है ना जंजीरों से बांधा हुआ है और उसके अंदर एक खतरनाक सी आत्मा आ चुकी है। हाँ लिटरली गाइस वो कह रहा है मुझे अपने मम्मी पापा का दिमाग और आंखें चाहिए। एंड इसके पीछे ना बहुत खतरनाक स्टोरी है। वो ऐसा क्यों कह रहा है ना, बस वीडियो स्किप नहीं करना, सुनते जाओ। एक्चुअली जो ये प्रीतम था ना, इसका पापा बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन इसकी मम्मी नरम दिल वाली थी, अपने प्रीतम के साथ फ्रेंडली होती थी। और इस प्रीतम बेचारे का ना बड़ा शौक था कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं। लेकिन हम जैसे देसी फैमिली, इनका बस एक ही शौक होता, नहीं क्रिकेटर विकेटर नहीं बनना, बनना है तो गवर्नमेंट जॉब नौकर बनो, ठीक है। हाँ कुछ ऐसा ही बड़ा सपना था इसके पेरेंट्स का कि ये आईएएस बन जाए, यूपीएससी वगैरह, डॉक्टर कुछ बन जाए। लेकिन प्रीतम बेचारे का बस एक ही सपना था, मेरे को क्रिकेटर बनना है। एंड एक टाइम पे इसका पापा जो है ड्राइवर वगैरह का बिजनेस करता था, काम करता था, ठीक है। एंड प्रीतम बेचारा क्रिकेट खेलने जाता है। प्रीतम जो है क्रिकेट खेल रहा था बट हेलमेट के बगैर, क्योंकि इसे कोई बच्चा हेलमेट दे ही नहीं रहा था। एंड मैंने आपको पहले ही बोला इसका पापा स्ट्रिक्ट था, इसे पैसा नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? बिकॉज क्रिकेट के लिए पैसा देना उसके पापा को लगता था ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, अगर इससे अच्छा पढ़ाई कर ले थोड़ा बहुत पैसा देंगे। बट बेचारा प्रीतम की कौन समझता कि ये असल में क्रिकेटर बनना चाहता है। लेकिन क्रिकेट खेल ही रहा था प्रीतम, तो अचानक से बॉल उसकी आंख में लग जाती है और आंख सूज जाती है, लाल हो जाती है और प्रीतम रोते रोते घर आ जाता है। और इसकी माँ ना इसको इलाज वगैरह करती है, देसी इलाज, आयोडीन वगैरह कुछ लगा लेती है, तो सूजन थोड़ा थोड़ा कम होता है और दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। एंड इसका पापा शाम को घर आता है एंड पहले नॉक करता है, तो उसकी बीवी आती है, दरवाजा खोलती है। एंड डिनर टेबल पे डिनर कर ही रहा था, मैं चाह से देख रहा है, प्रीतम तेरे को आंखों में क्या लगा? तो प्रीतम बोलता है ऐसे ऐसे मैं क्रिकेट खेल रहा तो बॉल लगी एंड ऐसा ऐसा हुआ। तो प्रीतम के पापा को बहुत गुस्सा आया और उसने पहले उसको थप्पड़ मारा। मतलब यार ऐसा बाप होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। एंड मतलब बेचारा ऑलरेडी सूजा हुआ था, तो उसको थप्पड़ मारना इस टाइम पे। लेकिन प्रीतम के पास इतना बर्दाश्त था ना, उसने कुछ नहीं बोला। वो थोड़ा बहुत आंसू टपक गए बट प्रीतम ने कुछ नहीं बोला। अब प्रीतम ने एग्जाम रिसेंटली दिया था, तो अब उसका रिजल्ट आने वाला था। तो इसका पापा जाता है रिजल्ट लेने स्कूल से, तो वहां पर देखता है प्रीतम के मतलब बहुत ज्यादा कम मार्क्स है। मतलब इसके पापा वगैरह सोच रहे थे कि आईएएस बनाएंगे, यूपीएससी या कुछ डॉक्टर वगैरह बनाएंगे, लेकिन यार यहाँ पर तो मार्क्स ना के बराबर है। प्रीतम के पापा बहुत गुस्से में आते घर और दूसरा थप्पड़ 2-4 मार देते, जैसे करते हैं ज्यादातर देसी फदर्स। तो प्रीतम का पापा एक फाइनल डिसीजन लेता है कि नहीं, यहाँ पर इसको नहीं रहना, ये बहुत ज्यादा आवारा हो चुका है, इसे हम एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहेंगे, एक हॉस्टल में भेजेंगे, वहीं पर ही पढ़ेगा, यहाँ पर तो नहीं है पढ़ने वाला। एंड जब प्रीतम के पापा इसे हॉस्टल भेज देते हैं, तो वहां पर जाता है, वहां पर बात वगैरह करते हैं इसके पापा फी वगैरह के बारे में और बोलते हैं कि फैसिलिटी वगैरह कैसी और पढ़ाई कैसी है। वहाँ के प्रिंसिपल बोलते हैं सर पढ़ाई एक क्लास है, बहुत अच्छी खासी फैसिलिटी। उसके पापा भी कहते कि नहीं अच्छा ठीक ठाक हॉस्टल है, यहाँ पर तो अच्छे से रहेगा। एंड प्रीतम के साथ क्या होगा ये ना ही उसके पेरेंट्स को पता था, ना प्रीतम को पता था, और ना ही किसी को नहीं पता था। एंड प्रीतम जाता है अपने क्लासरूम में एंड वहां पर देखते ना बहुत शोर हो रहा है, बाहर चिल्लाने की आवाज आ रही है। लेकिन जो ही दरवाजा खुलता है तो वहां पर देखते बस 2 बच्चे हैं, एक टीचर। एंड ये देखिए प्रीतम थोड़ा शॉक हो गया, अरे यार बाहर तो बहुत चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन अंदर में 2 ही बच्चे, ये कैसे हो सकता है? एंड प्रीतम अंदर गया एंड वहां पर थोड़ी बहुत पढ़ाई की। एंड 1-2 महीना रहने के बाद प्रीतम करता अपने घर वालों को कॉल, पापा मम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर मुझे बहुत डर लगता है, मेरे को रात में कोई आता है इधर, बहुत मुझे डर लगता है, प्लीज मुझे घर ले जाओ। उसके पापा मानते ही कहाँ, उसको पता था शायद ये बहाना बना रहा है अपने क्रिकेट वगैरह का। अब अगर एक साइड से देखें कि इसके पेरेंट्स इसी के लिए अच्छा सोच रहे थे कि ये डॉक्टर बनेगा तो अपना ही कुछ बड़ा होगा, लेकिन उसके पेरेंट्स को क्या ही पता था इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या होता है, प्रीतम ना वहां पर जहां पर जिस हॉस्टल में होता है ना, वो हॉस्टल कब्रिस्तान में बना होता है। मतलब जो हॉस्टल में वहां पर पढ़ाई कर रहा था, वहां पर पहले के टाइम पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। एंड ये बात उसे एक बच्चे से पता चली, लेकिन जो ही पता चली ना, बस वो शॉक हो गया कि इसलिए मुझे डरावनी चीजें हो रही थी मेरे साथ, ऐसा हो रहा था इसलिए मेरे साथ। वो मतलब ऐसे इमेजिन कर रहा है कि हाँ ऐसा ही हो रहा होगा। एंड सोचते सोचते अपना स्कूल का बैग ऐसे हाथ में पकड़ते हुए जा रहा है अपने रूम की तरफ।
प्रीतम कहता है अपने घर वालों को फिर से, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे कोई काला भूत यहाँ पर सता रहा है और कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, यहाँ पर कब्रिस्तान था वगैरह वगैरह। लेकिन मुम्मा थोड़ी बहुत आ रहा था उसके दिल में रहम कि हम तुझे वापस लाएंगे, लेकिन पापा नहीं मान रहा था। पापा को क्या करना था, ये डॉक्टर बनाना था। 3-4 दिन हो गए तो अचानक से प्रीतम के घर वालों को कॉल आती है, हेलो आपका जो बेटा है ये बहुत ज्यादा गालियां निकाल रहा है और बहुत ज्यादा रूड सी हरकतें कर रहा है, और इसने दो बच्चे थे इसके क्लासरूम में, वहां पर और कुछ आए थे, एक बच्चे को जख्मी किया उसने, वहां पर यहाँ गर्दन की नस काटी है। एंड प्रीतम ने एक बच्चे की नस काटी है, तो ये सुन के ना उसका पापा गुस्से से, उसकी माँ गुस्से से वहां पर गई, तो वहां पर पता चला प्रीतम जैसे थोड़ी बहुत पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। तो प्रीतम के पापा ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन प्रीतम ने उसके हाथ काटा, जूं ऐसे ऐसे हाथ काटा। एंड ये देख के प्रीतम के पापा को लगा कुछ तो गड़बड़ है भैया। एंड उन्होंने जब उसे अपने घर लिया, प्रीतम को अपने घर लिया, एंड प्रीतम बहुत चिल्ला रहा और कह रहा है मैंने तुम सबसे पहले ही बोला था मुझे यहाँ नहीं जाना। मतलब नॉर्मली क्या होता था उसके साथ, एक स्टेप में ठीक हो जाता 5-10 मिनट के लिए, और फिर से बहुत गंदा उसके साथ हो रहा है। एक 5-6 मिनट के ठीक हो रहा है, ठीक साथ बात कर रहा है, लेकिन अचानक से फिर से गुस्सा आ रहा है उसे, तोड़ फोड़ कर लेता है और ऐसे मतलब रूड जैसी हरकतें कर रहा है। तो उसके जो क्या करते हैं पेरेंट्स, कहते हैं यार कुछ तो है गड़बड़, वो पुलिस डॉक्टर वगैरह को लाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोलते हैं तो ठीक है शायद नाटक कर रहा है। एंड जब उसके घर वाले देखते हैं कि यार नहीं नाटक भी इतना नहीं करेगा, अगर इसको घर आना ही था तो एक क्रिकेट वगैरह खेलने जाता, लेकिन इतना नाटक नहीं हो सकता। और जो ये प्रीतम था ये रो रहा था, जब ये ठीक हो रहा था ना, मतलब अचानक से ठीक हो रहा था, तो अपने माँ को गले लगता था और बहुत ज्यादा रोता था, आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, मैंने बताया था आपको वहां पर कोई है। तो अचानक से उसके अंदर ना बहुत हॉरर जैसी चीजें आ रही थी। एंड उन्होंने क्या किया, एक बाबा हो जाता ना, बाबा होता है जो जादू वगैरह निकालता है और भूत वगैरह को देखता है, तो उसे अपने घर बुलाते हैं। और जब बाबा को घर बुलाते हैं तो वो बोलता है आपका बच्चा अब नहीं रहा, ये हो गया। एंड किस आत्मा ने इसे पकड़ा है, वो एक खतरनाक आत्मा है, और वो जिस हॉस्टल में आपने इसे भेजा था, भेजा नहीं, जिस हॉस्टल में आपने इसे पढ़ाई के लिए भेजा था, वो हॉस्टल में एक कब्रिस्तान था। तो प्रीतम अचानक से बोलता हाँ हाँ कब्रिस्तान था, बहुत डरावनी वाली आवाजें कर रहा है कि नहीं था वहां पर, मैंने बोला था अपने घर वालों को, उस टाइम ही ठीक था। ठीक है, बाबा भी रो पड़ते हैं यार इतना अच्छा बच्चा, इसके साथ ऐसा हुआ। तो उसके घर वालों को बोलते हैं इसके अंदर आत्मा आ चुकी है, एंड ये आत्मा जो है ना 10 साल के बाद बूढ़ी हो जाएगी, एंड बूढ़ी होने के बाद ये इससे वापस निकल जाएगी। बट अभी प्रीतम जो ना 17 साल का है, एंड 27 साल का होने के बाद उससे वो आत्मा चली जाएगी। एंड प्रीतम के साथ उस डेट तक क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन आज भी वो प्रीतम बेचारा जंजीरों से बंधा हुआ है अपने कमरे में, और उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। एंड आज उसके पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा पछता रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया था। लेकिन तुम्हें पता है, मैं भी एक सीख देना चाहता हूँ तुम सबको, अगर तुम्हारे पेरेंट्स कुछ ऐसा कह रहे हैं ना, आपको हॉस्टल वगैरह भेजेंगे, तो पहले उनको ये स्टोरी दिखा दो, ताकि वो अवेयर हो सके कि नहीं सब कुछ प्रैक्टिकली नहीं होता, मतलब कोई आएगा आपके बच्चे को मारेगा नहीं। कुछ चीजें ऐसे होती है जो लगता है कि ये झूठ है, बट कुछ सही होता है उसमें। ठीक है, तो ये स्टोरी एक्चुअली हमें सूरज ने भेजी थी, एंड ये जो है कहानी बेंगलुरु की है, एंड पूरी कहानी बेंगलुरु की है। तो वहां पर इन्होंने मुझे मेल करके ये कहानी भेजी थी, एंड ये शॉर्ट वीडियो में तो कवर नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने सोचा इसे लॉन्ग वीडियो में किया जाए। एंड अभी जो है ना, आपको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना है कि आपको हॉरर स्टोरी अच्छी लगी या नहीं, और थोड़ी बहुत डरावनी थी तो बताया करो।